लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। एक कहावत है, लोग कहते हैं कि जब विरोधी आपकी पोल खोलें, विरोधी आप पे आरोप लगाएं, तो बात बिल्कुल छोटी होती है, बात आगे नहीं बढ़ती, बात का कोई महत्व भी नहीं रहता। लेकिन जब आपके अपने आप को चोट देने लगें, जब आपके अपने आप पे आरोप लगाने लगें, जब आपके अपनों से आप घिर जाओ और जब आपके अपने आप की पोल खोलें, तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक विकराल रूप ले लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के खुद के अपने सांसद और हिंदुत्व के ठेकेदार सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी की अपनी ही मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो मोर्चा खोला है विदेश नीति को लेकर नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विदेश नीति को इन्होंने बिल्कुल खराब बताया है, बेकार बताया है और पूरी तरह से डंके की चोट पे सुब्रमण्यम स्वामी ये पूरा मोर्चा खोले हुए हैं। हैरत की बात यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी वो नेता हैं जो हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति के हिमेश रेशमिया माने जाते हैं, जिनके लिए सब कुछ हिंदुत्व की राजनीति होता है और ये उसके एम्बेसडर माने जाते हैं। यहाँ तक कि हर पल पर हर संभव प्रयास करते हैं एक हिंदूवादी नेता होने की हैसियत से मोदी सरकार को हिंदुत्व के मुद्दों के ऊपर बचाने की, और बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर मोदी का बचाव करते रहे हमेशा, नमो सरकार का बचाव करते रहे हमेशा। पर यही हिंदूवादी नेता सुब्रमण्यम स्वामी आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ खड़े हैं, जिसके ये सांसद भी हैं। अपनी ही पार्टी के सरकार के ऊपर कई तरह के सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। एक ट्वीट करके कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो आप देख सकते हैं, जिसका अंग्रेजी का अनुवाद है, जो उन्होंने लिखा है कि नमो सरकार को ये वक्त है कि मान लेना चाहिए कि इनकी विदेश नीति बेकार हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। आप अब इनके अल्फाज सुनिए क्या हैं कि नमो सरकार को ये मान लेना चाहिए कि सरकार की विदेश नीति अब ख़राब हो चुकी है और ये वक्त है एक नई विदेश नीति का लाने का। ये रिसेट करने का समय है। नई विदेश नीति लानी चाहिए जो हमारा बचाव कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बच सके। इनका मतलब यही होगा इस चीज़ से, क्योंकि हर जगह थू थू हो रही है मोदी सरकार की विदेश नीति की वजह से। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये सवाल किसने उठाए हैं। ये सवाल उठाए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने, किसी मामूली व्यक्ति ने नहीं। पहली बात तो ये सांसद हैं बीजेपी के, अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, ये वो व्यक्ति हैं जो सबसे बड़े ठेकेदार हैं आज हिंदुत्व के, जिनको सब मानते हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तमाम जगहों के ऊपर, और जो हमेशा मोदी सरकार का बचाव करते थे। लेकिन आज हमें सोचना पड़ेगा वो अंधभक्त जो आज भी अंधे हैं कि उनको क्या हो गया है। आखिर क्या विदेश नीति का फेलियर है हमारा? विदेश नीति का फेलियर गोदी मीडिया नहीं दिखाता। नेपाल के मामले के अंदर विदेश नीति फेल हो गई। नेपाल के बाद चीन के मामले के अंदर मोदी सरकार की विदेश नीति फेल हो गई। नेपाल ने यह तक कह दिया कि वो हर संभव युद्ध के लिए तैयार है। उसके बाद चीन ने हमारी टेरिटरी के अंदर घुसकर कब्जा कर लिया। लेकिन नमो सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो गोदी मीडिया के भरोसे है। गोदी मीडिया उनका बचाव करती रहेगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर कई देशों ने हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करी है, जिसके अंदर कनाडा भी है, जिसके अंदर अमेरिका भी है, जिसके अंदर खाड़ी के देश भी हैं, जिसके अंदर नेपाल भी है, चीन भी है, जिसमें मलेशिया भी है। आज तमाम देश हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं, जिन देशों की हिम्मत नहीं थी हमारे खिलाफ बोलने की जब मनमोहन सरकार थी। वो मनमोहन सरकार जिसको मोदी जी कमज़ोर बोलते थे, उस मनमोहन सरकार के अंदर कभी यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के मामले में चर्चा नहीं हुई। यहाँ तो हालत यह आ गई थी, कश्मीर के मामले के अंदर वोटिंग तक हो जाती यूनाइटेड नेशंस के अंदर और खूब जम के चर्चा हुई और पाकिस्तान चीन की मदद से उनका मुद्दा उठाने में कामयाब हो गया। ये फेलियर कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। नेपाल से हमारे बरसों बरस के, सदियों के संबंध तार कर दिए। किसने किए? नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद हुए। क्या ये विदेश नीति सही थी? और वो विदेश जब व्यक्ति, प्रधानमंत्री पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्राएं ही करता रहे, इतनी यात्राएं की किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की, वो इतिहास बन गया। लेकिन विदेश नीति तार हो गई। चीन से हमारे संबंध और बिगड़ते चलेगा। झूला झुलाने के बावजूद भी उनके सोल्जर जो हैं, फौजी जो हैं, हमारी टेरिटरी के अंदर घुस गए। ये कभी सुना था आपने इससे पहले कि नेपाल हमें बुरा भला कहे, लाल आके दिखाए, चीन के सोल्जर्स हमारी टेरिटरी में 5-5 किलोमीटर अंदर घुस जाएं और वो सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से हमको दूसरे देशों के चैनल से मालूम चले? ये विदेश नीति की हालत हो गई है। विदेश नीति की यह हालत हो गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सरकार का एक कमीशन हमारे भारत देश के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है, सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है, ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रहा है और मुकर होकर हमारे विरोध के अंदर बोल रहा है। ऐसा कभी मनमोहन सरकार में नहीं हुआ था, आपने सुना भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की भाषा बोलते हैं कि वो हमारे बीच बचाव के अंदर आने को तैयार हैं, हमारे बीच का विवाद सुलझाने को तैयार हैं। हम तो हमेशा अपने लिए ताकतवर रहे और हम पे कोई ज़रूरत नहीं हमें ऐसी महसूस हुई कि हम किसी को बुलाएं हमारे मामलों के बीच में। और दोनों तरफ का पक्ष लेने के लिए आ रहे हैं लोग आज।
मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा पक्ष ले रहे हों। ये विदेश नीति नाकाम किसकी सरकार में हुई? ये विदेश नीति नाकाम हुई सरकार में नरेंद्र मोदी जी की, जिसको आज सुब्रमण्यम स्वामी मान रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि ये विदेश नीति गलत है, ये विदेश नीति गलत है, ये विदेश नीति ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए, ये पुरानी हो गई है, ये टूट फूट गई है, ये बर्बाद हो गई है। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया चर्चा करने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी अंधभक्त मानने को तैयार नहीं है। आप कंपैरिजन कीजिए मनमोहन सरकार से मोदी सरकार का। विदेश नीति के अंदर अगर वो 100% में से 80% कामयाब थे तो नरेंद्र मोदी सरकार 8% भी कामयाब नहीं है। लेकिन आज फिर भी गोदी मीडिया कोई डिबेट नहीं करेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू क्यों हुई हमारी हर जगह के ऊपर? कोरोना से जब हम लड़ने में नाकाम हुए मोदी सरकार, तो इन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया। थू का जरिया बन गया पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कि एक वाहिद देश जहां कोरोना को हिंदू मुसलमान से जोड़ा जा रहा है, जिसमें सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मौजूद हैं, शामिल हैं उसके अंदर। उसके बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने भारत को देखा किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलाज कराने के बजाय कभी थाली पिटवाते हैं, कभी ताली पिटवाते हैं, कभी दिया जलाते हैं, और कोरोना में पूरी तरह से नाकाम होकर 2 लाख से पार आंकड़ा निकाल दिया बीमारों का। क्या किया किसी को नहीं पता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारत को एक ताकतवर देश देखा जाता था आज तक, लेकिन आज क्या देखा जा रहा है कि नेपाल चैलेंज पे चैलेंज दे रहा है। इस सब का जिम्मेदार कौन है? अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हम प्लेयर थे, हम चैंपियन थे मनमोहन सिंह सरकार के अंदर, और हमारी इकोनॉमी जो थी 2 ट्रिलियन पे पहुंच गई थी, 4 गुना बढ़ गई थी। आज कहां पहुंचे? जीडीपी कहां गिरता गिरता 1% तक आके गिर रहा है। इस सब के ऊपर भारत के ऊपर कई सवाल उठते हैं, और मोदी सरकार पूरी तरह से विदेश नीति के अंदर नाकाम होती है। लेकिन उसका कहना यह है कि नहीं, ये सब तो विरोधी हैं जो बोल रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी? सुब्रमण्यम स्वामी को क्या एंटी नेशनल बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी? क्या एंटी नेशनल बोलेगा उनका आईटी सेल? क्या एंटी नेशनल बोलेगा भक्त सेल? कौन बोलेगा? सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के अपने सांसद, भाजपा के फायर ब्रांड लीडर कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को यह मान लेना चाहिए कि उनकी विदेश नीति नाकाम हो गई है। दोस्तों, सवाल करो, जिंदा रहोगे, लोकतंत्र को जिंदा रखोगे। अनभक्तों को टैग कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या है विदेश नीति के ऊपर उनका बोलना। अगर आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नीचे बेल आइकन दिख रहा है घंटी, इसको बजा दीजिए, इसको क्लिक कर दीजिए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।